चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे युद्ध की जिसने हिंदुस्तान का भविष्य हमेशा के लिए तय कर दिया। ये था तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध। ये महज एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये वो आखिरी टकराव था जिसने तय किया कि भारत पर राज कौन करेगा। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि अंतिम टकराव की नौबत आई ही क्यों। फिर जानेंगे कि युद्ध के असली कारण क्या थे। पूना पर हुए उस हमले को समझेंगे जिसने सब कुछ बदल दिया। और आखिर में देखेंगे कि इस जंग के नतीजे कितने दूर तक गए। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, ये कोई आम लड़ाई नहीं थी। इसे आप सत्ता के लिए दशकों से चल रहे संघर्ष का फाइनल चैप्टर कह सकते हैं। एक ऐसा टकराव जिसने भारत के राजनीतिक नक्शे की शक्ल ही बदल कर रख दी। इस पूरे संघर्ष को समझने के लिए एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, सर्वोपरिता, या अंग्रेजी में पैरामाउंसी। ये ब्रिटिशों की वो जिद थी, वो नीति थी जिसके तहत वो भारत में हर दूसरी ताकत से ऊपर, मतलब सबसे बड़ी शक्ति बनना चाहते थे। उनका हर कदम, हर फैसला इसी एक मकसद से जुड़ा था। तो अब मैदान बिल्कुल तैयार था। एक तरफ थी अंग्रेजों की बेहिसाब महत्वाकांक्षा और दूसरी तरफ था मराठा स्वाभिमान जो झुकने को तैयार नहीं था। आइए देखते हैं कि ये दो जबरदस्त ताकतें आखिर टकराईं कैसे। यहाँ देखिए, दो बिल्कुल अलग इरादे आमने सामने थे। लॉर्ड हेस्टिंग्स का तो एक ही एजेंडा था, भारत में ब्रिटिश परचम को सबसे ऊपर लहराना, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। वहीं दूसरी तरफ थे मराठे, जिनके मन में अपनी आज़ादी खोने का और ब्रिटिशों के बढ़ते कंट्रोल का जबरदस्त गुस्सा था। और इस आग को हवा दे रहा था पेशवा का बढ़ता हुआ गुस्सा। ब्रिटिश रेजिडेंट का कंट्रोल इतना ज्यादा बढ़ गया था कि मराठों का दम घुट रहा था। हालात ऐसे बन चुके थे कि एक बड़ा टकराव होना लगभग तय हो गया था। तो जब माहौल इतना गर्म था, तो वो कौन सी एक घटना थी जिसने इस पूरे बारूद के ढेर में आग लगा दी? वो आखिरी कदम क्या था जिसके बाद पीछे हटने के सारे रास्ते बंद हो गए? ये टाइमलाइन देखिए, सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। 1813 में लॉर्ड हेस्टिंग्स के आने के साथ ही तनाव बढ़ना शुरू हो गया था। 1817 आते आते तो मामला बिल्कुल उबाल पर था, और फिर पेशवा ने पूना में ब्रिटिश रेजिडेंसी पर हमला कर दिया। बस यही थी वो चिंगारी जिसने युद्ध की आग को भड़का दिया। पेशवा का ये कदम एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न था। यहीं से युद्ध का बिगुल बज गया, और जब दूसरे मराठा सरदार भी उनके साथ आ गए तो ये साफ हो गया कि ये लड़ाई अब सिर्फ पेशवा की नहीं, बल्कि पूरे मराठा साम्राज्य के सम्मान की लड़ाई बन चुकी थी। अंग्रेजों का जवाब बहुत तेज और बहुत ही जबरदस्त था, और इस जंग के जो नतीजे निकले, उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप का चेहरा ही बदल दिया। चलिए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या। इस युद्ध का सबसे बड़ा और सबसे विनाशकारी नतीजा था शक्तिशाली मराठा संघ का पूरी तरह से खत्म हो जाना। सोचिए, वो ताकत जिसने कभी मुगलों को सीधी टक्कर दी थी, अब पूरी तरह से बिखर चुकी थी। यह सच में एक युग का अंत था। मराठा नेताओं का हश्र भी बहुत बुरा हुआ। पेशवा बाजीराव द्वितीय को तो गद्दी से ही हटा दिया गया और पेंशन पर कानपुर के पास बिठूर भेज दिया गया। मतलब सत्ता पूरी तरह से छीन ली गई। बाकी मराठा सरदारों को भी संधियों के जाल में फंसाकर ब्रिटिश नियंत्रण में ले आया गया। लेकिन अंग्रेज सिर्फ तलवार के दम पर ही राज नहीं कर रहे थे, वो बहुत शातिर थे। अपनी जीत को और पुख्ता करने के लिए उन्होंने एक बहुत ही चतुर सियासी चाल भी चली। ये उनकी कूटनीति का एक बेहतरीन उदाहरण था। उन्होंने पेशवा के ही इलाके से सतारा का एक छोटा सा राज्य बनाया और उसे शिवाजी के वंशज को सौंप दिया। ये मराठा गौरव पर एक मरहम लगाने जैसा था, ताकि आगे कोई बड़ी बगावत न हो। मतलब सैन्य जीत को राजनीतिक समझदारी से और भी मजबूत कर लिया गया। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी समझा उसे फटाफट से एक बार दोहरा लेते हैं, ताकि मुख्य बातें दिमाग में बैठ जाएं। तो ये 5 बिंदु इस पूरे संघर्ष का निचोड़ हैं। युद्ध था तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध। कारण अंग्रेजों की पैरामाउंसी की जिद और मराठों का अपनी आज़ादी के लिए गुस्सा। ट्रिगर क्या बना? पेशवा का पूना पर हमला। और नतीजा मराठा संघ का खात्मा और पूरे भारत पर ब्रिटिश राज का पक्का हो जाना। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जरा सोचिए, अगर इस आखिरी जंग का नतीजा कुछ और होता, अगर मराठे जीत जाते, तो आज हमारे देश का इतिहास और इसका नक्शा कैसा होता? ये एक सोचने वाली बात है ना?